हेलो बच्चों। बेटे लेसन 9 कर रहे हैं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स। आज हम इसका पार्ट 7 करने जा रहे हैं और टॉपिक कर रहे हैं पदवियाँ, उपहार और भेंट। ये क्या होता था बेटा? पदवियाँ क्या होती हैं? पदवियाँ को मतलब टाइटल। जैसे किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, किसी अब जैसे आर्मी में कैप्टन होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कमांडर होते हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं ना। तो ये पोस्ट के अकॉर्डिंग टाइटल्स लगे होते हैं। तो ये मुग़लों के टाइम में भी जो थे टाइटल्स मिला करते थे। सबसे पहले हम देखते हैं राजा के बारे में। जो बादशाह होते थे, जब उनका राज्य अभिषेक होता था, यानी जब वो सिंहासन पर पहली बार बैठते थे या किसी दुश्मन को हरा कर आते थे, तो फिर मुग़ल बादशाह जो थे विशाल पदवियाँ या पद जो थे, पोस्ट जो थे वो ग्रहण करते थे। ठीक है, जैसे कि आपने सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, जैसे राजा, महाराज, अधिराज, ये सारी टाइटल्स होते थे। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजा, है ना? तो ये सब होते थे। तो इन जब बादशाह कोई पोस्ट या कोई टाइटल जो थे, सॉरी टाइटल जब ग्रहण करते थे, तो मुग़ल सिक्कों पर बादशाह की पूरी पोस्ट, पूरा टाइटल लिखा होता था। जैसे चक्रवर्ती, सम्राट, महाराजा, अधिराज, ये सब। और इसके अलावा योग्य व्यक्तियों को टाइटल देना जो था, वो मुग़ल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। यानी जो कैपेबल पर्सन होते थे, जो बहुत टैलेंटेड लोग होते थे, तो उनको टाइटल्स दिए जाते थे। ठीक है। और किसी व्यक्ति की उन्नति उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवी से जानी जा सकती थी। यानी जिस व्यक्ति को जितना ऊंचा टाइटल मिलता था, यानी कि उसका सम्मान उतना ही अधिक होता था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी में है, जैसे वहाँ पर ब्रिगेडियर सबसे ऊपर है ना? तो उसके बाद उससे नीचे कर्नल है ना? उससे नीचे जो है कैप्टन है। तो जिसकी धारण की जाने वाली पोस्ट जितनी ऊपर होगी, उस व्यक्ति की उतनी रिस्पेक्ट होगी। ऐसे ही था कि उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के मंत्री से हुआ था। इसका क्या मतलब है बेटे कि मान लो बादशाह के 10 मिनिस्टर हैं, तो 10 मिनिस्टर में से जो सबसे कैपेबल है उसको आसफ खां की, यहाँ आसिफ खां लिख दिया है, आसफ खां है, आसफ खां की टाइटल मिलता था। तो ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टाइटल होता था। तो हर व्यक्ति को नहीं मिलता था। जो सबसे ज़्यादा कैपेबल, सबसे ज़्यादा योग्य होता था, उसको ये पोस्ट मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि ये पैगंबर शासक था एक सुलेमान, उसके कल्पित मंत्री से ली गई थी। तो बेटे ये 1 मार्क में आ सकता है कि आसफ खां की पोस्ट कहाँ से ली गई थी। इसके बाद आप बताओगे कि औरंगज़ेब ने अपने जो सब 2 टैलेंटेड अभिजात थे, यानी उसके जो मिनिस्टर थे जय सिंह और जसवंत सिंह, उनको मिर्ज़ा राजा का टाइटल दिया था। ये मिर्ज़ा राजा, आसफ खां, ये सब मतलब काफ़ी ऊंचे टाइप के टाइटल्स हुआ करते थे। ये भी 1 मार्क में आ सकता है कि जय सिंह, जसवंत सिंह किसके शासनकाल में थे, उनको कौन सा टाइटल मिला था। तो ये आपने बेटे अच्छे से याद रखना है। कहता पदवी या तो अर्जित की जाती थी, अर्जित का मतलब मेहनत करके अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त की जाती थी, या उन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। ठीक है। अब देखो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके जो है वो अपनी कोई डिग्री हासिल करते हैं। तो और कुछ लोग होते हैं जो फ्रॉड करके पैसे खरीद कर जो है वो डिग्री हासिल कर लेते हैं, है ना? तो ये उस टाइम ऐसे ही होता था कि या तो बहुत मेहनत करके वो टाइटल अर्जित करते थे, या फिर उसको ख़रीदने के लिए पैसे देते थे। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे मीर खान। ये मीर खान जो था औरंगज़ेब का कोई मिनिस्टर था। उसने अपने नाम के आगे अक्षर लगाने के लिए अक्षर लगाने के लिए उसने औरंगज़ेब को 1 लाख रुपए की पेशकश की थी। अब देखो यहीं से समझ लो कि उस टाइम टाइटल प्राप्त करना कितना जो था वो कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि 1 लाख उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थे। तो सिर्फ वर्ड लगाने के लिए, यानी अमीर खान भी कोई टाइटल था।
मिर्ज़ा खान, अमीर खान, आसफ़ खान, ये उस टाइम के टाइटल्स हुआ करते थे जो कि कैपेबल पर्सन्स या मिनिस्टर्स को दिए जाते थे। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ टाइटल्स, गिफ्ट्स एंड पेशकश। द मुगल एम्परर यूज्ड टू अडॉप्ट ग्रैंड टाइटल्स एट द टाइम ऑफ after a victory over an army. When these titles were announced by ushers, then an atmosphere of awe was created in the evidence. यानी जब उद्घोषक इन टाइटल्स की घोषणा करते थे तो सब तरफ खुशी का माहौल पैदा हो जाता था। Full title of the reigning emperor with royal protocol were carried on the Mughal coins. यानी कि सिक्कों के ऊपर वो पूरी जो टाइटल होता था उसको अंकित किया जाता था। गिविंग टाइटल्स टू एबल पर्सन्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मुगल पॉलिटी। प्रमोशन ऑफ एनी पर्सन इन कोर्ट हायरार्की वाज नोन ओनली बाय टाइटल्स ही हैड, यानी किसी व्यक्ति की योग्यता उसके टाइटल से आंकी जाती थी। वन ऑफ द टाइटल ऑफ आसफ खां फॉर वन ऑफ द टॉप मोस्ट मिनिस्टर वाज ऑरिजिनेटेड with Asif, the legendary minister of the Prophet King Suleiman. Aurangzeb gave title of Mirza Raja to his topmost nobles जय सिंह एंड जसवंत सिंह। उसने जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा का टाइटल दिया था। टाइटल्स कुड आइदर बी अर्नड ओवरपेड, या तो वो प्राप्त किए जाते थे अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे या फिर उनको खरीदा जाता था। Mir Khan offered 1 lakh to Emperor Aurangzeb. For the letter, Atif means A to be added to his name to change it to Amir Khan. आमिर खान का पोस्ट टाइटल प्राप्त करने के लिए मीर खान ने जो था औरंगज़ेब को 1 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। ठीक है, अब देखते हैं प्राइजेस, पुरस्कार। पुरस्कारों में सम्मान का जामा भी शामिल था जिसे पहले कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना गया होता था, इसलिए ये बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक था। यानी कि आपने सीरियल्स में देखा होगा कि पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे वो अगर किसी व्यक्ति से खुश हो जाते थे तो खुश होकर वो उसे अपने गले की मालाएं दे देते थे या कुछ और उनको गिफ्ट दिया करते थे। तो ऐसा ही एक गिफ्ट है जामा। जामा जो था एक प्रकार का पहना हुआ कपड़ा होता था। ठीक है, एक ड्रेस होती थी जो बादशाह ने कभी ना कभी पहनी होती थी। तो अगर वो किसी व्यक्ति से खुश होते थे तो उसे वो ड्रेस जो थे वो गिफ्ट के तौर पर देते थे, इनाम के तौर पे देते थे। ठीक है, जो कि बादशाह के आशीर्वाद का सिंबल होता था। इसके बाद है सरप्पा। ये भी सर से पाँव तक का एक उपहार था। इसके 3 पार्ट थे, जामा, पगड़ी और पटका। ठीक है, और कई बार बादशाह द्वारा रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में दिए जाते थे, जिन पे हीरे लगे होते थे वो भी दिए जाते थे। बहुत ख़ास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में देते थे। ये मैं अभी आपको पहले इमेजेस से दिखा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बेटे, ये जो होता है इसको हम जामा कहते हैं। जो बादशाह थे इस तरह की ड्रेस पहना करते थे। ठीक है, तो ये जब किसी व्यक्ति से वो खुश हो जाते थे तो ये ड्रेस जो थी उसको एज ए पुरस्कार के तौर पर, एज ए रिवार्ड के तौर पर दी जाती थी, जो कि बादशाह के आशीर्वाद का सिंबल हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद ये है बेटे, ठीक है, ये एक और जो था रिवार्ड कह लो, ये दिया जाता था। इसमें इस ड्रेस के 3 पार्ट होते थे। देखो, जो बादशाह ने ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, उसको बोलेंगे जामा। ये जो लंबा सा चोगा पहना हुआ है, दिस इज़ जामा। और सिर पे पगड़ी है, ठीक है, ये। और ये जो उन्होंने कमर में पहना हुआ है, ठीक है, इसको पटका बोलेंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो थी, जब किसी व्यक्ति से बादशाह बहुत खुश हो जाते थे तो उनको ये गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था।
ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि जब किसी बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे स्पेशल परिस्थितियों में, ये रत्नों से, ये हीरो से जड़ा हुआ कमल का फूल जिसे पदम मुस्सा कहते थे, ये जो था व्यक्ति से खुश होकर उसको एज ए गिफ्ट के तौर पर, एज ए रिवार्ड के तौर पर जो था वो दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखो, ये जामा है, ये सरप्पा है। सरप्पा में 3 पार्ट्स आते हैं। वैसे तो जामा दिया जाता था, लेकिन जब किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे तो ये जो थे ये सरप्पा दिया जाता था। सरप्पा में 3 पार्ट्स थे, यानी इसमें पगड़ी भी दी जाती थी, जामा भी दिया जाता था, और ये जो कमर में पहना हुआ कमरबंद है जिसे पटका कहेंगे, ये भी दिया जाता था। ठीक है, पहले जामा है और ये जो है सरप्पा है। इसके बाद आप बताओगे जब बहुत किसी से खुश हो जाते थे विशेष परिस्थितियों में जो था ये हीरों से जड़ा हुआ कमल का फूल दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं आगे, इंग्लिश में देख लेते हैं। रिवार्ड्स आल्सो इंक्लूडेड द रोब ऑफ ऑनर खिल्लत विच वाज वॉर्न बाय द एम्परर एट वन टाइम। ठीक है, और द अदर वाज एज्यूम दैट इट वाज ए सिंबल ऑफ द किंग्स ब्लेसिंग्स। सरप्पा, ये सिर से पैर तक पहना जाने वाला ड्रेस अनदर गिफ्ट था। देयर वर 3 पार्ट्स टू दिस गिफ्ट, ए ट्यूनिक, ए टर्बन एंड ए सैश। एम्परर आल्सो यूज टू गिफ्ट ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स, वो जो थे ऑर्नामेंट्स यानी जेवर वगैरह भी जो थे वो गिफ्ट के तौर पर दिया करते थे। A very special circumstances, the emperor also used to give the lotus blossom set with jewels, पदम मुस्सा जिसे कहते थे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे भेंट और उपहार। कोई भी दरबारी बादशाह के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। ठीक है, अगर किसी को काम है बादशाह के पास तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नज़र के रूप में थोड़ा सा धन ले जाता था या पेशकश के रूप में बड़ी धनराशि बादशाह को देता था। ठीक है, अब जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते ना कुछ खरीद जाते हैं, फल फ्रूट ले गए या कुछ और ले गए। तो ऐसे ही था कि कोई व्यक्ति अगर राजा को मिलने आ रहा है तो वो खाली हाथ नहीं आता था, या तो नज़र लाता था, नजराना जिसे कहेंगे, तो वो थोड़ा धन लेकर आता था, उसे नजराना कहते थे, या फिर जो था मोटी रकम जो थी वो पेशकश के रूप में दी जाती थी। इसके बाद बताओगे कि राजदूत राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और समझौता करवाने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। एम्बेसडर कौन होते हैं? जो एक मतलब राजा का दूत होता है, जो दूसरे राजा के पास मैसेंजर लेकर जाता है, जैसे एक मैसेंजर होता है, मैसेज लेकर जो जाता है। तो जो राजदूत होते थे वो बादशाहों के बीच संधि या समझौते करवाने का कार्य करते थे। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई मैसेंजर या एम्बेसडर या राजदूत किसी दूसरे बादशाह के पास जाता था तो वो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाया करता था। तो टॉमस रो जो कि जहांगीर के टाइम में जो था वो भारत आया था, और वो जब मुग़ल बादशाह को मिलने गया तो वो उसे बड़ी निराशा हुई। क्यों? क्योंकि उसने आसफ़ खां को जो थी एक अंगूठी पेश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया था वो अंगूठी लेने से, क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ़ 400 रुपये थी। ठीक है, तो बादशाह से मिलने के लिए उसने आसफ़ खां को अप्रोच किया होगा। आसफ़ खां ने उसे जब गिफ्ट लिया तो वो एक अंगूठी दी जिसकी कीमत सिर्फ 400 रुपये थी। तो आसफ़ खां ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। इससे टॉमस रो को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो आप बताओगे गिफ्ट्स एंड पेशकश। नो courtier ever approached the emperor empty-handed. He offered either small amount of money as nazr or a large amount as peshkash. Gifts were regarded as symbol of respect and honor in diplomatic relations. ठीक है, राजनीतिक संबंधों में ये रिस्पेक्ट और ऑनर के सिंबल थे। Ambassadors used to do an important work of negotiating treaties between competing political powers. ठीक है, Thomas Roe was very much disappointed with the return of a ring which he presented to Asaf Khan.
इट वॉज़ रिटर्न बिकॉज इट वॉज़ वर्थ ओनली 400 रुपीज़। ठीक है, 400 रुपये की सिर्फ एकमात्र अंगूठी उसने पेशकश की थी, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो इससे सर थॉमस रो को बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। ठीक है, तो बेटे आज के लिए आपका यही टॉपिक है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।